वक्त की हेडलाइंस अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बढ़ी सरगर्मी की। तो इस सरगर्मियों के बीच भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए अपने 15 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। इनमें पामपोर से इंजी सैयद शौकत गयूर अंद्राबी, राजोपोरा से अरशीद भट्ट, शोपियां से जावेद अहमद कादरी, अनंतनाग पश्चिम से मोहम्मद रफीक वानी, अनंतनाग से अधिवक्ता सैयद वजाहत, किश्तवाड़ से शगुन परिहार, श्री गुफवाड़ा बिजबेहड़ा से सोफी यूसुफ, पादेर नागरेनी से सुनील शर्मा, भदरवा से दलीप सिंह परिहार, डोडा से गजय सिंह राणा, डोडा पश्चिम से शक्तिराज परिहार, रामबन से राकेश ठाकुर, बनिहाल सलीम भट्ट, शानगुम्स अनंतनाग से पूर्व वीर सराफ, इंदरवल से तारिक कीन को प्रत्याशी बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। तो ये लिस्ट आप देख रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने जो पहली सूची 15 उम्मीदवारों की जारी की है, इन सब के बीच काफी हलचल है। वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी पर उनके मैनिफेस्टो को कॉपी करने का आरोप लगाया है। आज हमारे मंसूर का हर किसी ने नकल किया है। हमने 2000 यूनिट बिजली की बात की, उन्होंने भी 200 यूनिट, उन्होंने भी 200 डाले। हमने 1 लाख नौकरियों की बात की, उन्होंने भी 1 लाख नौकरियों की बात की। लगभग हर बात जो मेरे साथियों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंशूर में रखा, वो उनके मंशूर में है। और जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता कविंद्र गुप्ता ने भी पीडीपी के घोषणा पत्र को नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र की कॉपी बताया। उन्होंने कहा कि ये लोग अपराधियों को जेल से रिहा कराना चाहते हैं। कांग्रेस खुद को बचाने के लिए उनका साथ दे रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो आया है उसी का कॉपी पेस्ट है ये। कांग्रेस भी इन्हीं का समर्थन कर रही है कि ये जम्मू कश्मीर को फिर नर्क बनाना चाहते हैं। उन लोगों को चढ़वाना चाहते हैं जेलों से जो यहाँ पर पत्थरबाज थे, पाकिस्तान के झंडे चढ़ते थे इन्हीं लोगों द्वारा। इन्हीं लोगों ने यहाँ का माहौल ख़राब किया हुआ था, स्कूल कॉलेजेस बंद रहते थे। आज धारा 370 लाएंगे, 2 झंडे लाएंगे, ये सपने हैं, कुछ होने वाला नहीं है, सोचते रहें। लेकिन आज भी वो एक दूसरे को समर्थन इसलिए कर रहे हैं कि अपना कोई आधार नहीं, भारतीय जनता पार्टी का डर उन्हें सता रहा है। तो जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हुई है और पहली लिस्ट जारी होने के बाद वहां पर हलचल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और बाकी पार्टियां भी कमर कस रही हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता रमा त्यागी जुड़ रही हैं और साथ में स्टूडियो में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़ गए हैं इस पर चर्चा करने के लिए। पहले मैं रमा के पास चलता हूं। रमा, भारतीय जनता पार्टी ने तो पहली लिस्ट 15 लोगों की जारी कर दी, 15 उम्मीदवारों की। बाकी खेमों में क्या हो रहा है? क्योंकि सबसे ज्यादा जो नजर है वो यही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ये सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत कर रहे हैं। कुछ सहमति बनती हुई कोई खबर दिख रही है? कितने सीटों पर कौन लड़ेगी? देखिए, बाकी खेमों में जो बिखराव है ना, वो खुलकर सामने आ रहा है। वो लोगों के सामने जिसे छिपाने की कोशिश कर रहे थे, वो अब जो है सबके सामने परिलक्षित हो गया है। किस तरह से जो पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म लेकर एक गठबंधन की बात की जा रही थी और अब जिस तरह से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, वो उससे हो रहा है। अभी आपने देखा होगा कि पीडीपी पर आरोप लगाया कि हमारा मैनिफेस्टो चुरा लिया है। इसके अलावा लगातार जिस तरह से बैठकों की दौर की बात करते हैं, बड़े सवाल बीजेपी ने भी पीछे उठाए थे और बड़े सवाल यहाँ पर उभरते हुए निकलते भी हैं। जिस तरह की बातें जो ये तमाम दल कर रहे हैं, वो जो मनभेद है वो सामने निकल कर आ रहा है। तो पॉलिटिक्स की हकीकत क्या है और किस तरह से ये सभी दल जो हैं अपना एक आत्मविश्वास जो है वो खो चुके हैं, वो साफ तौर से दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर आप हालिया चुनाव में देखें तो अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही बात करते हैं, उमर अब्दुल्ला श्रीनगर को छोड़कर
खाकर बारामूला गए थे, वहाँ पर एक सेफ सीट उनकी मानी जा रही थी। वहाँ पर ऐसे ऐसे गांव से लोग निकल कर आए थे जहाँ पर कभी मतदान नहीं हुआ था, वहाँ पर भी उमर अब्दुल्ला गए थे और जब हमारी उनसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि ये मेरे वोटर हैं। हुआ क्या, उन्हें मुंह की खानी पड़ी, वहाँ से बिल्कुल जो है उनको वोट वहाँ पर लोगों ने नहीं दिया। तो ये दिखाता है कि जनता में जो एक विश्वास ये खो चुके हैं। अब किसी तरह से गठबंधन की बात करके जो इस तरह के दावे हैं, आप देखिए इनका मैनिफेस्टो देखिए, जिस तरह की उनमें बातें की गई हैं, एक अलगाव की झलक नज़र आती है जब वो पाकिस्तान की बात करते हैं, जब वो जेल में बंद लोगों को छुड़ाने की बात करते हैं या अन्य तरह के दावे हैं। उसमें भी बड़े सवाल हैं कि कांग्रेस इस मामले पर 370 की जो बात कर रहे हैं, पीडीपी भी और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी, कांग्रेस का इसमें क्या रुख है? इंडी गठबंधन के सदस्य हैं, लोकसभा चुनाव में किस तरह से इनके गठबंधन में दरार थी वो साफ तौर पर दिखाई दे रही थी और अब जो बयानबाजी है वो खुलकर सामने आ गई है। तो ये जो हकीकत है ये जनता के सामने आ रही है, कहीं ना कहीं जमीन दरकती हुई नजर आ रही है। तो ये गठबंधन का हाल है। अगर हम बीजेपी की बात करते हैं, बीजेपी ने तमाम मंथन के बाद एक एक नाम पर विचार के बाद जो 15 नामों की सूची आई है उसमें भी आप देखेंगे तो एक जो विनिबिलिटी फैक्टर है, एक जो समान प्रतिनिधित्व है वो इस पूरी लिस्ट में देखने को मिल रहा है। लालचंद्र, ठीक, लौटता हूं आपके पास। विनोद जी, आज तो हमारी खास चर्चा आपसे कुछ देर बाद जम्मू कश्मीर पर है ही, तो उसमें तो हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे ही, लेकिन अभी जो 15 उम्मीदवारों की सूची भारतीय जनता पार्टी की हम दिखा रहे थे, नाम भी दिखा रहे थे, इस सूची को देख करके आपके मतलब पहला नजरिया आपका क्या बनता है इन 15 उम्मीदवारों की सूची देख करके, भारतीय जनता पार्टी की सूची को देख के? देखिए, जो ये लिस्ट है लाल जी, ये आज के लिस्ट से ये समझा जा सकता है कि बीजेपी जम्मू कश्मीर को जो एक नया कश्मीर कहती रही है, तो बीजेपी नेतृत्व को लेके भी एक नया जम्मू कश्मीर की रूपरेखा भी तय कर रही है। वहाँ आपने देखा होगा इस लिस्ट में आपने सारे लोगों का जो नाम गिनाया है, उसमें आप देखेंगे कि बहुत से बड़े बड़े कद्दावर लीडर जो बीजेपी के थे वो शायद इस लिस्ट में नहीं है। हो सकता है कि दूसरी तीसरी लिस्ट में उनके नाम आए, लेकिन वो अभी तक इस लिस्ट में नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी ने अपना एक कैडर बेस्ड जो पार्टी है उसने अपने कैडर पे भरोसा जताया है और उसको सामने में लाया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है लाल जी समझने का, जो मैं ये लिस्ट में समझ सकता हूं कि इस बार का जो जम्मू कश्मीर का ये चुनाव है ये बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव है। इंटरेस्टिंग चुनाव इसलिए कह सकते हैं कि वहां आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार वहां SC ST जो है उनके लिए आरक्षित सीटें हुई है और वो सीटें डिलिमिटेशन के बाद आप कह सकते हैं कि 90 में से 16 सीटें आरक्षित है। तो अगर 16 आरक्षित सीटें में SC और ST समुदाय के लोग वहां जीत के आते हैं तो शायद जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने में उनकी एक बड़ी भूमिका होगी। जरूर। तो ये बड़ी भूमिका को लेके SC ST पे जिसको अभी तक आरक्षण पिछले 70 साल तक में किसी भी इलेक्शन में नहीं मिला था, वो आरक्षण मिलने से उनकी अपनी एक रिप्रेजेंटेटिव बनेगी। उनके नए लीडर उभर के आएंगे पहाड़ों से, जो आप जितने भी देख रहे हैं कि वहाँ गुरेज से लेके और अलग अलग जगह पे आप देखें, बारामूला के हाई रिच से देखें या पुंछ राजौरी में देखें, वो सारे जो इलाके हैं जहां अभी भी कभी भी ST का वो कोई ऐसा ये नहीं था इसकी आरक्षित सीटें, ये 16 सीटें इस बार कुछ बड़ा कमाल दिखाने वाली है। आपको लगता है कि ये एक बड़ा फैक्टर बनने वाला है? ये बड़ा फैक्टर बनने वाला है। और वो जो आप लिस्ट देख रहे हैं उसमें आप जो चेहरा देख रहे हैं वो सारे लोग वो हैं जो अब तक जम्मू कश्मीर में जो पंचायती राज व्यवस्था बनी थी उसमें वो लोग साना बसाना लोगों के साथ, जो पीपुल्स गवर्नेंस की बात आप कहते हैं, तो उन लोगों ने काम करके दिखाया है और उन्हीं को उम्मीदवार बीजेपी ने बनाया। उसमें बहुत उन लोगों को सामने में बीजेपी ने लाया है। तो आप कह सकते हैं कि बीजेपी जो नया कश्मीर की बात करती है वो नया कश्मीर में नया नेतृत्व भी सामने लाया है। बिल्कुल, ये बात इंपॉर्टेंट चीज है। जिन बदलावों की आप बात कर रहे थे ना, उन बदलावों को जमीन पर जाकर रमा प्राय देखती रही हैं, जम्मू कश्मीर में जाकर वो देखती रही हैं। रमा, जैसा अभी विनोद जी कह रहे थे कि बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने बिल्कुल ग्रास रूट से, जब वहां पर पंचायत व्यवस्था लागू हुई 370 के हटने के बाद से, तो ग्रास रूट से अपनी राजनीति की शुरुआत की है। ये बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं इनमें।
बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं जिनका बड़ा योगदान रहा है। और सबसे बड़ी बात है जो सरकार की बात, जो पार्टी की बात लोगों तक पहुंचाने का काम है, जो नीतियां हैं वो पहुंचाने का काम है, वो इन्होंने पंचायतों में रहते हुए, वो इन्होंने तमाम जो संगठन है उनमें रहते हुए बड़ी बखूबी किया है। और इसी को देखते हुए कहा जा रहा है और एक उनका एक जो प्रतिनिधित्व देने की बात बीजेपी करती है कि सभी को जो प्रतिनिधित्व मिलेगा, जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं वो प्रतिनिधित्व जो है इस लिस्ट में पूरी तरह से दिखाई देता है। और एक जिस तरह से विनोद जी ने कहा कि एक नया कश्मीर और एक नए कश्मीर का एक नया नेतृत्व, किसी ने पहले नहीं सोचा होगा कि एक गांव का रहने वाला व्यक्ति या एक सामान्य जो बीजेपी संगठन में काम करने वाला व्यक्ति, अगर उसको टिकट मिलता है, या जिनके अगर हम किश्तवाड़ की बात करते हैं, महिला जो हैं उनको टिकट दिया गया है, उनके परिवार का एक बड़ा योगदान है। 2 लोगों की शहादत जो है उनके परिवार से हुई है। तो अपने आप में इसे देखा जा सकता है कि एक एक चीज़ का ध्यान रखा गया है और लोगों में उन लोगों की विश्वसनीयता है या नहीं इसका भी मंथन किया गया है। और जो लोगों का विश्वास अपने आसपास के एरिया में कायम करने में सफल रहे हैं, उनके नामों पर जो है मुहर लगाई गई है। ये अपने आप में दिखाता है कि क्योंकि जब बात करते हैं कि सरकार आपके द्वार की, जो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि बैक टू विलेज हुआ था या उसके बाद तमाम जो नेता थे, तमाम जो लोग थे, उन्होंने मिलना शुरू किया था। तो एक जो शुरुआत की गई थी इसी को आगे अब बढ़ाया गया है और लोकतंत्र की जो सही परिभाषा है उसे तय करने की। और सबसे बड़ी बात है कि जो आवाम का विश्वास है, जब लोकसभा चुनाव हुए थे तब बीजेपी, तब आपने देखा होगा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि चुनाव नहीं, अभी लोगों का दिल जीतना है, लेकिन हाँ विधानसभा चुनाव में हम जरूर उतरेंगे। तो वो जो है अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है और अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। कई फैक्टर से ये चुनाव इंटरेस्टिंग होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसलिए आज से अभी से कुछ ही देरी बाद हम लोग इस पर एक इंटरेस्टिंग खास चर्चा भी करने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रमा जुड़ने के लिए आपका इस खबर पर। और विनोद जी आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि हम आगे इसी पर खास चर्चा करने वाले हैं।